चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। महामती श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाए। वाणी सर्वत्र गाए, वाणी सर्वत्र गाए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की स्थापना आज से लगभग 425 वर्ष पहले सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा हुई। इसी धर्म के प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसका विश्वव्यापी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण विश्व को क्षर और अक्षर जगत से परे अखंड अक्षरातीत धाम का लक्ष्य दिया। सर्वधर्म संभाव के द्योतक महामती श्री प्राणनाथ जी के संदेश से प्रभावित होकर बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने उन्हें धर्मगुरु के रूप में स्वीकार किया और महात्मा गांधी ने उन्हीं के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अहिंसा परमो धर्म और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे मौलिक तथ्य विश्व को दिए। अतः महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए एक गरिमामय और परम सौभाग्य का विषय है। तो आइए ऐसे विश्व एकता और परस्पर सौहार्दता का लक्ष्य रखने वाले महामती श्री प्राणनाथ जी के चतुर्थ शताब्दी महोत्सव और उनकी जागनी रथ यात्रा को हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनकी वाणी सुख शीतल करूं संसार को चरितार्थ करें। 4 वेद 6 शास्त्रार्पण के बाद नारद जी के चतुश्लोकी भागवत उपदेश से कृष्ण भक्ति शिवण भागवत रचना हुई। भक्ति ज्ञान वैराग को शक्ति मिली। धुंधकारी जैसा महापापी गया जी से नहीं, भागवत से उसका कल्याण हुआ। सिर पर कलयुग बैठे राजा परीक्षित को ऋषि का अपमान किया, शरापित हुआ। राज्य पाठ छोड़ करके गुरुजनों के शरण में आया। सुखदेव जी के चरणों में अपना जीवन अर्पण किया। सुखदेव जी अमर कथा सुनाते हैं, परमाते हैं। हे परीक्षित, तो भाग्यशाली है, तेरे पूर्वज भगवान कृष्ण के भगत थे। दिन दूना रात चौना उन्नति थी। हर जगह पांचों की महिमा गुणगान गाते थे। उनकी उन्नति को देख करके, उनकी उन्नति की महिमा सुन करके दुर्योधन जलता था, ईर्ष्या था। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। इंसान दुखी क्यों है? मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है? मेरा भाई इतना सुखी क्यों है? मेरे पास तो छोटा सा मकान है, भाई के पास 5,000 की कोठी कैसे बन गई? अपने छोटे मकान का सुख भूल गया, भाई को देखकर जल रहा है। जो दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करता है, जो दूसरों से जलता है, जो निंदा करता है, छल कपड़े बेईमानी करता है, वह है दुर्योधन। दुर्योधन एक समय इंद्रप्रस्थ को देखने आया। बड़ा सुंदर विचित्र कारीगरी है। मैं नाम के वास्तुकार ने बनाया है, जिसने इंद्र का स्वर्ग बनाया। जल में थल और थल में जल दिखता है, गिर पड़ा। द्रौपदी देख रहे, हंसी आ गई, मुख से निकल गया, अंधों की संतान भी अंधी होती है। महाभारत के बहुत कारण हैं, पर मुख्य कारण ये कटु वचन है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, कटु वचन कभी मत बोलो, पहले तोलो बाद में बोलो। कई कहते मैं तो होश में बोलो, होश में नहीं, होश में नहीं, होश में बोलो, जोश में नहीं। जोश में महाभारत हो जाएगा, जोश में घर के टुकड़े हो जाएंगे, देश में राष्ट्र का नुकसान होगा। जोश नहीं, होश में। पहले तोलो बाद में बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। सत्यम ब्रूहि प्रियम ब्रूहि, सत्य बोलो कड़वा सत्य बोलो। अंधे को अंधा कहना कड़वा सत्य है। सूरदास जी महाराज, प्राग चक्षु जी महाराज, ये मीठा। और दुर्योधन की मन बदले की भावना आई।
जब इंसान के मन में बदले की भावना आ जाती है, इंसान शैतान बन जाता है। पति पत्नी हो, चाहे पुत्र पिता हो, चाहे असली दोस्त हो, जहां बदली भावना आई वही खत्म। और शकुनी से कह करके युधिष्ठिर को जुए में लगा दिया। दो बुरी आते हैं, एक है ताश, दूसरी शराब। जिसने पी शराब उसकी बुद्धि हो जाती खराब, जिसने खेला ताश उसके धन का होगा नाश। बोतल में जो डूबे हैं नए उभरेंगे जिंदगानी में, करोड़ों मूर्ख बह गए बोतल के गंदे पानी में। जुआ खेलने से होता है घर का सत्यानाश, नल राजा जंगल गए, पांडव गए वनवास, सब कुछ बर्बाद हो गया। किसी को बर्बाद करना तो बुरी संगत में लगाना, किसी के जीवन में बहारें लानी हो, आबाद करना हो तो सत्संग कथा में लाना उनको। सब कुछ हार गई, द्रौपदी को बाहर गई और द्रौपदी के केश पर ले आए। साड़ी खींच रहा है दुर्योधन, साड़ी यहां से यहां आ गई। कृष्ण को याद किया, विषम पिता में द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे हैं, सबकी आंख नीची, पांचों पानी की आंख नीची। तब पुकारा कृष्ण को, पर वह 5 मीटर की साड़ी अनंत अनंत हो गई। तब किसी कवि ने कहा कि नारी बिच सारी यक सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है। कृष्ण लाल की जय। अब यहां पांडव वनवास गई और वनवास पूरा करके वापिस आई। अपना राज्य मांगा, दुर्योधन नहीं देना चाहता, धृतराष्ट्र नहीं देना चाहता। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए द्वारकापुरी से, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, हे धृतराष्ट्र ये राज तुम्हारा नहीं है, ये तो पांडवों का है। इन बच्चों के पिता परमात्मा ही प्यारे हो गई, छोटे थे ये, तुम संरक्षक बना था राजा नहीं, अब ये बड़े हो गए, युधिष्ठिर हर प्रकार से लायक है, तो बुद्धिमानी इसको राजा बना दो। तो क्या मैं अपने बच्चों को भिखारी बना दूं? मूल जड़ है धृतराष्ट्र, ऊपर से दिखता ठीक, अंदर से सोचता है मैं अपने बेटे को राजा बनाऊं। दुर्योधन कहता है कृष्ण राज्य कोई भिक्षा टुकड़ा नहीं है, इनकी बाजू में ताकत युद्ध करके लो, बिना युद्ध के एक इंच नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा क्या मूर्ख युद्ध चलाता है, खून की नदियां बह जाएंगी, भाई भाई के खून का प्यासा होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहनें विधवा हो जाएंगी, माताएं बिना संतान की हो जाएंगी, भारत का विज्ञान भारत का संस्कृति खत्म हो जाएगा। पर नहीं माना। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोला हुए ने उजला चाहे सोमन साबन लाए। कृष्ण अच्छा मैं जा रहा हूं, 56 भोजन छोड़ दिए, पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि जैसा पीवे पानी और वैसी बोले वाणी, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। इसलिए पानी भी पवित्र हो, अन्न भी पवित्र हो। कैसे पवित्र होगा? पता नहीं कहां कहां से आया है, कहां नहर से, कहां वाटर वर्क से, कहां से अन्न पता नहीं कहां कहां से आया है। पहले तो माताएं चक्की से आटा पीसती थी, कीर्तन करती थी, अब तो नहीं है, अब तो चक्कर वैसे है, तो अब अन्न पवित्र कैसे होगा? माताओं आपके हाथ में आते हो जाएगा। जब आटा आपके हाथ में आएगा रसोई में तब पवित्र होगा। इसलिए हम विनती किया करते हैं, बाकी सारे काम नौकर से करवा लो, परंतु रसोई नौकर से मत बनवाओ।
क्योंकि रसोई बनाने वाले की भावना कैसी है, वो क्या सोच रहा है उस समय, वह भाव और उसमें आ जाएगी, वाइब्रेशन उसमें आएगा। इसलिए वे रसोई अपने हाथ से बनाओ। रसोई बनाते समय फिल्मी गाने मत गाना, परमात्मा का कीर्तन करना, उसके कण कण में परमात्मा नाम हो जाएगा और वह पवित्र हो जाएगा, वह जल पवित्र हो जाएगा और उसको जो ग्रहण करेगा उसका जीव मन पवित्र हो जाएगा। मीरा ने जहर को अमृत बनाया कैसे? क्योंकि परमात्मा अर्पण कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई अर्पण कर दिया तो क्या हो गया? वह जहर अमृत हो गया। अरे भेजा तो था सांप, नाग, काला नाग, पर वह परमात्मा अर्पण करते क्या बन गया? फूलों का हार बन गया। ये जो चीज भी आपके जीवन में मिले वह परमात्मा अर्पण करो और कहो तविदम वस्तु गोविंदम तुभ्ये में से, आपने दिया, आपको अर्पण है। तब नहीं पानी पिया, 56 भोजन से कहा है विदुर के घर, 12 साल से राजमहल छोड़ दिया, गंगा के किनारे छोटी सी कुटिया बना कर रह रहे हैं, जमीन पर सोते हैं, छोटा सा मंदिर बनाया वहीं पर पूजा करते हैं और 12 साल से अन्न नहीं ले रहा, बिना अन्न। कब लेंगे? जब पांडवों को न्याय मिलेगा तब लेंगे, जब कृष्ण यहाँ आएंगे तब। 12 साल से जा रहे हैं। विदुरानी कभी कभी उड़ाना देती है, अभी खड़े बैठाए नहीं है, छिलके खिला रही है। कृष्ण के मुखारविंद को देख करके भूल गई, छोटे छोटे करके खिला रही है, बड़े प्रेम से खा रहे हैं, बड़ाई भी कर रहे हैं। भोजन बनाने वाली और भोजन खिलाने वाले माता की बड़ाई जरूर करना चाहिए। आह कितना स्वाद है, जैसे माता यशोदा के मक्खन मिश्री था। खुश हो गई, 2-4 और खाओ फिर। किसी ने कहा विदुर तुम्हारे घर में तो कृष्ण गए, आपकी कुटिया में कृष्ण गए। आजकल का विदुर होता तो बढ़िया मिठाई लेता 15-20 प्रकार की, घर में केला तो ही आया, देखा तो छिलके खिला रही है। अरे क्या कर रही है तुम, पगली होगी क्या? भगवान को छिलके खिला रही हो, क्या बकरी बनाए भगवान को? प्रभु माफ कर देना, ये प्रेम में पागल हो जाती है। मुझे तो छिलका नीचे डाला, केला खिलाया, आधा केला भी नहीं खाया, बस पर स्वाद नहीं है। विदुर रहने तो स्वाद नहीं है, जो स्वाद विदुरानी के हाथ में था। बोले महाराज क्या मजाक कर रहे हो आप, छिलके तो खिलाए हैं। नहीं विदुर, मैंने छिलके नहीं खाए, शबरी के जूठे बेर नहीं खाए, सुदामा के सूखे चावल नहीं खाए, तो क्या मैं तो भाव और प्रेम को पाया है। युद्ध घोषित हो गया, सेनाएं सज गई, अर्जुन द्वारकापुरी जाने की तैयारी कर रहा है। दुर्योधन को पता लग गया और दुर्योधन रात को ही पहुंच गए द्वारकापुरी। सब आदर सत्कार किया, आओ स्वागत है। कैसे आना हुआ कि कर्म गति टारी ने टरी, आपने बहुत समझाया, विषम पिता मुझे समझा, विषम में नहीं आया, युद्ध घोषित हो गया है। मैं तो मदद के लिए आया, क्या मदद करो, क्या चाहिए बोलो। इस बार मैं तो एक प्रतिज्ञा कर चुका हूं। क्या? किससे? बलराम से, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मुझे चाह बोले फिर आपकी जरूरत नहीं है, बंशी नहीं बजेगी वहां डांस नहीं, वहां तो चांस है। सेना दो, हथियार ले जाओ, सेना ले जाओ, हथियार ले जाओ। बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। अर्जुन तो थोड़े बाद में आया, हाथ जोड़े। अर्जुन क्यों खड़े हो, तुम भी तो मांगने आए हो, तुम भी लेने आए ना? नहीं प्रभु क्षमा करो,
मैं लेने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो देने आया हूं। क्या? ये जीवन आपका दिया हुआ है, गलती से मैंने अपना मान लिया। आज हे जीव रूपी अर्जुन, अपने जीवन को सौंप दो परमात्मा को। जीव रूपी अर्जुन, अपने जीवन की डोरी, अपने रथ की डोरी सौंप दे परमात्मा को। ये 5 तत्व का शरीर रथ है। इसमें 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञानी, 10 घोड़े हैं। घोड़े 10 हैं, लगाम तो एक है। वो लगाम कौन सी है? मन है। और उस लगाम को पकड़ने वाला कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि काम नहीं करे तो काम बिगड़ जाएगा सारा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। चाहे गाड़ी तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की है, पर ड्राइवर ठीक ना हो तो बुद्धि क्या ड्राइवर है? तो अपने जीवन की डोरी सौंप दो परमात्मा को। निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत, एकदम निश्चिंत हो जाओ। पर मुश्किल है, नहीं सौंपते ने, विश्वास नहीं होता ने। अरे भाई, एक रिक्शा वाला, ऑटो वाला, एक टैक्सी वाला जिसको आप जानते नहीं हो, बुलाते हो ने, उसको तो जानते भी नहीं हो, बुलाया है तो आप तो निश्चित सो गए। किस पर विश्वास किया आपने? अनजान ड्राइवर पर विश्वास किया है, पर परमात्मा विश्वास नहीं करने। एक नाई हजाम बना रहा है, उस पर विश्वास के लिए गर्दन काट देगा तो उसके हाथ में छुरी है, पर विश्वास किया नहीं। उन पर विश्वास किया, परमात्मा पर नहीं कर रहे हैं। हे जीव प्रिय अर्जुन, कर विश्वास परमात्मा पर, जीवन की डोरी सौंप दे। निश्चिंत है, जीत तुम्हारी होनी है। बोलो कहाँ? बोले कुरुक्षेत्र मैदान में। मुझे देखना है युद्ध किन किन से करना है। दोनों सेनाओं के बीच में आ गया कुरुक्षेत्र के मैदान। देखा विषम पिता में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जिनकी गोद में खेला था, जिनके चरण धोए, जिनको फूल अर्पण किए, जिनकी आरती किया था, जिनको चंदन लगाया था, उन शहीद करूं। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ नए कपड़े पहन लेता है, वांसाक्षी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहत्य नरोपाणि, वैसे जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण कर लेती है। कौन किसको मारता है? और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तब मोह दूर हुआ, सत्य धर्म की विजय हुई। अब है कर्दम देवहूति संवाद। कर्दम नाम के एक महात्मा, उनकी धर्मपत्नी का नाम देवहूति। कर्दम, जिसने अपने मन और इंद्रियों को सही मार्ग में लगाया, उसको कहते कर्दम। कई कहते हैं कि मन को मारो, बोलते हैं ना, इंद्रियों को मारो, पर गलत है। आज तक का इतिहास है, न मन मरता न इंद्रियां। माया मरी ने मन मरा, ये मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कत के दास कबीर। मारो मत, सही मार्ग में लगाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे मत ले जाओ। मन की गति को ऊपर ले जाओ, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही दे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। हार गए तो क्या करोगे? तो भी अपनी प्रवृत्तियों को ऊपर रखो, नीचे मत डालो, पतन की तरफ मत जाओ, उन्नति की तरफ जाओ। महामती का यही विचार, सुख शीतल करो संसार। प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी 14 भवन। प्रणाम। हे विश्व धर्म प्रणेता, हे साथ के सुचेता, श्री प्राणनाथ प्यारे,
मेरे प्राणनाथ प्यारे। चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। महामती श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाए। वाणी सर्वत्र गाए, वाणी सर्वत्र गाए।